नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपनी बात करेंगे भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के बारे में और यह फूड पॉइजनिंग का पार्ट है सेकंड। पहले पार्ट में अपने पढ़ा साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड यानी गुरीन और जो ज्वार में पाया जाने वाला मुख्य भोजन विषाक्त तत्व था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपने बात करेंगे अन्य ऐसे पदार्थ जो फूड को पॉइजनिंग कर देते हैं या जहरीला प्रभाव छोड़ते हैं और जिससे पशुओं को भोजन विषाक्तता हो जाती है। ये जो इतनी भी चीजें अपने चल रही है पशुओं के आहार से संबंधित है और उनके आहार में जो भोजन विषाक्तता आती है उनसे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं में भोजन विषाक्तता और उसके दुष्प्रभाव और बचाने के उपाय। आज अपने बात करेंगे भोजन विषाक्तता में गोसिपोल के बारे में। किसके बारे में बोलो? गोसिपोल। गोसिपोल गोसिपोल यानी फूड पॉइजनिंग। गोसिपोल है क्या, किसके अंदर पाया जाता है गोसिपोल और गोसिपोल के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है। सबसे पहले अगर अपने बात करें गोसिपोल, तो गोसिपोल किस में पाया जाता है? बिनोला में। किस में पाया जाता है बोलो? एक जो जहरीला तत्व है किस में पाया जाता है? बिनोला में। अब बिनोला किससे संबंधित है? बिनोला का संबंध किससे है रजा? कपास से है। किससे है? कपास से। देखो रजा, जब भी अपने किसी टॉपिक की बात करते हैं मैं हमेशा कहता हूं उस टॉपिक के आगे पीछे की व्यवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। अब पेपर में प्रश्न आ जाए, पशु परिचर का ही ले लो, पशु परिचर के अंदर कहीं भी कपास की खेती का जिक्र नहीं है, लेकिन पेपर में प्रश्न आ जाए कपास का बोटनिकल नेम बताओ, तो आपका वो सर हमारे तो सिलेबस में नहीं था। क्यों नहीं था? कपास में गोसिपोल था, गोसिपोल बिनोला से संबंधित था और बिनोला का संबंध किससे था? कपास से था ना। थोड़ा सा संदर्भ रखना है। तो कपास का जो बोटनिकल नेम है राजा वो क्या है? बोटनिकल नेम गोसिपियम है। गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम है स्पीसीज। और फैमिली कौन सी होती है कपास की? फैमिली है रजा मालवेसी। कैसी फैमिली है? मालवेसी फैमिली है कपास। कौन सी फैमिली का है? मालवेसी फैमिली का। भिंडी भी मालवेसी फैमिली की होती है कपास की, है ना। और कैसी फसल कैसी है ये? रेशेदार में आती है। कैसे आती है? रेशेदार फसल है, रेशा प्राप्त होता है, रेशेदार फसल है कपास। रेशेदार कपास एक प्रकार की रेशेदार फसल है। इसको इसके साथ ऐड करेंगे। समझ गए बात है ना? हाँ। तो गोसिपोल एक प्रकार का विषैला तत्व है जो किस में पाया जाता है? बिनोलो में पाया जाता है और कुछ हल्की अमाउंट आपको बिनोला की खली में भी मिलती है। और अब आप बात करोगे सर फिर बिनोला में पाया जाता तो क्या करते हैं? आप इस चीज को ऐसे समझो, अपने घरों में देखो, सामान्य जी आप गांव में देख लें, देसी साहब पर आ जाओ। गांव में जब आप पशुओं ने कोई भी चारो देवा आहार देवा गर्म करा, शाम ने बंटो सी जावा नहीं का बंटो बंटा में क्या खड़ हुआ का भाई लट्टाड़ी सी खड़ हुआ, चूरी सी बा हुआ, दाना हुआ, आटो हुआ, वो सारो बाल बूल के बंटो तैयार करा पा। बंटो क्या नहीं, गर्म क्यों किया जाता है? गर्म करने से जो विषाक्तता है किसी भोजन की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ के बात है ना। और देखो अपने कोई भी चीज लाते हैं बाजार से, दूध ले आओ, देसी भाषा में समझो, दूध लेते घर का कहीं तातो कर लियो। तातो करने का मतलब क्या हो गया? उसमें अगर कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है जो हार्मफुल है, वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा गर्म करने से। ऐसे ही अपने देखो डॉक्टर है, डॉक्टर जब किसी चीज का, जैसे मान लीजिए जाड़ निकालनी है, ऑपरेशन करना है, जितने भी इक्विपमेंट होता है इनका स्टरलाइजेशन कर रहा है, जीवाणु वही निकरण गर्म कर रहा है पानी में उबलते हुए में, अल्कोहल से इनको वॉश कर रहे हैं, स्प्रिट से इसको वॉश कर रहे हैं। क्यों? ताकि जीवाणु मर जाए हानिकारक। वैसे गोसिपोल है, गोसिपोल बिनोला में पाया जाता है। जब बिनोला पशुओं को खिलाया जाता है तो अपने क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या हो सकता है? इसकी विषाक्तता कम हो सकती है। देखो अब अपने बात करें गोसिपोल। गोसिपोल किस में पाया जाता है? बिनोला में। है क्या गोसिपोल? गोसिपोल एक प्रकार का एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड एरोमेटिक क्या है? ये अपने केमिस्ट्री की बात है। एल्डिहाइड जब अपने पढ़ते हैं, क्रियात्मक समूह पढ़ते हैं, अब केमिस्ट्री तो धन में कराऊं को नहीं कटे। अब मैं एल्डिहाइड के अंदर ऐसे स्टार्ट कर दूं कि CHO एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड कीटोन होता है, ऐसे जब अपने पढ़ने लग जाए कि जी ये CHO है, ये C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ अपने कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक समूह में OH लगाएंगे, ये अपने बात नहीं करनी अभी।
आपको समझना कितना है, पेपर में ये प्रश्न आएगा। अब केमिस्ट्री का तो टॉपिक है नहीं कि केमिस्ट्री करने लग जाए क्रियात्मक समूहों का वर्गीकरण, हाँ समझ बात ना। हाँ आपको समझना क्या है कि ये है क्या, गोसिपोल एक प्रकार का एरोमेटिक एल्डिहाइड है, समझ गए, हानिकारक है, विषैला है। कैसा प्रभाव दिखाता है, प्रभाव कैसा प्रभाव है इसका, प्रभाव है राजा कैसा, विषैला प्रभाव है, ठीक है। कैसा प्रभाव, विषैला। कितनी मात्रा हानिकारक है, मात्रा अगर अपने इसकी बात करें गोसिपोल की 0.015% मात्रा मुर्गियों के आहार में, मुर्गियों के आहार में उपस्थित होना हानिकारक, समझ गए ना बात है। यानी इसकी 0.015% अगर मुर्गियों के, चिकन जो है ना, इन मुर्गियों के यानी गोलस, गोलस कहते हैं मुर्गी का जूलॉजिकल बात करें, गोलस गोलस और गोलस डोमेस्टिकस मुर्गी का जूलॉजिकल नेम है। अगर उनके आहार में 0. ये पर्सन आएगा, पक्का पर्सन आएगा, मैं आपको बता दूं। भोजन विषाक्तता 2 वीडियो अपने डालेंगे, मैं गारंटी लेता हूं 100% पर्सन आएगा, और पक्की बात है। और जिस दिन पर्सन आएगा मैं फिर वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये देखो पर्सन आ गया, पक्की बात है भाई जी। लिख लियो, ते कटे लिख लियो, पर्सन आओगो मतलब आओगो कति गच गोडो मेल देगा भाई जी, लियो, समझ गए। हाँ पेपर में पर्सन को नहीं लड़ दे आप। मात्रा 0.015% मात्रा मुर्गियों के आहार में अगर गोसिपोल की होगी ना, तो यह हानिकारक प्रभाव डालती है। अब आप कहोगे सर ये हानिकारक प्रभाव डालती है, तो हानिकारक प्रभाव को कम कैसे करें। हानिकारक प्रभाव है इसको कम करना, प्रभाव को कम करना, कैसे कम करेंगे। अब एक बात आपको बता दी, गर्म करके। कैसे, गर्म करके। जो बिनोला है इसको अपने करेंगे गर्म, या आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट मिलाकर विषाक्तता को कम किया जा सकता है। लो थोड़ा सा डिजाइन को और दूं, समझे बात का, ठीक है। किसकी बात करें राजा अपने, गोसिपोल की। किसमें पाया जाता है, बिनोला की खल में, और बिनोला में मुख्य किसमें होता है, बिनोला में। बिनोला किससे संबंधित है, कपास से। कपास का बॉटनिकल नेम गोसिपियम स्पीसीज फैमिली, मालवेसी। फसल कैसी है, रेशेदार फसल है। कैसी फसल है, रेशेदार फसल है। गोसिपोल है क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, हानिकारक तत्व। प्रभाव कैसा है, विषैला या जहरीला। कितनी मात्रा, 0.01% मात्रा मुर्गियों के आहार के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। प्रभाव को कैसे कम किया जाए, या तो गर्म करके या उसमें आयरन सल्फेट मिलाकर इसके प्रभाव को क्या किया जा सकता है। अरे बोलो भाई, शाबाश, कम किया जा सकता है। किसके प्रभाव को, गोसिपोल के प्रभाव को। किसमें पाया जाता है, बिनोला के अंदर। करता क्या है, भोजन विषाक्तता करता है। भोजन विषाक्तता करेगा, इस भोजन विषाक्तता को अपने कम कर सकते हैं बिनोला की खली को गर्म करके और बिनोला को गर्म करके, और इस कारण इसका जो प्रभाव है विषाक्तता का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और फूड पॉइजनिंग से अपने एनिमल को बचा सकते हैं। क्या बात है, मैं को टाबर तो वही पढ़ने वाला नहीं, टाबर वही ना पढ़ने वाला हिसाब, समझ बात ना। हाँ पढ़ने वाले बच्चों तो आप जैसे ऑनलाइन टाबर में कति शाना पढ़े, चुपचाप लाग रहे नोट्स बनाने, गुरुजी आ बात नहीं बता दी, आ बात, अरे क्या बात है ना, हाँ समझ गए, ये आ बात नहीं लिख दी, ठीक है कि हाँ समझ गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, गोसिपोल से संबंधित भोजन विषाक्तता से संबंधित। किसकी बात की थे, कपास की, समझे बात। अब देखो इसको आप जल्दी से लिखो, फिर आगे अपने बात करते हैं किसके बारे में, मूंगफली के बारे में। मूंगफली जो है उसके अंदर भी अपने भोजन विषाक्तता का, जो मूंगफली की छिलके हैं, मूंगफली की जो खल है उसमें भी भोजन विषाक्तता आती है ना, अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से लिख दो, 1 मिनट लगना चाहिए, लिखो। हाँ
अब अपने बात करेंगे किसके बारे में, मूंगफली की खल के बारे में। उसमें भी भोजन विषाक्तता होती है, यानी उसकी जो अमाउंट है उससे भी भोजन विषाक्तता हो जाती है। कौन सी भोजन विषाक्तता होती है, क्या उसमें पाया जाता है, क्या नहीं। तो देखो अपने बात करें राजा अफ्लाटॉक्सिन के बारे में। इसमें पहला आपने कौन सा पढ़ लिया था, गोसिपोल पढ़ लिया ना, गोसिपोल। और गोसिपोल में अपने पढ़ लिया बिनोला की खल। जो बिनोला है, बिनोला की खल में अपने क्या देखने को मिलता है, गोसिपोल अपने को देखने को मिलता है। अब अपने बात करें राजा किसके बारे में, अफ्लाटॉक्सिन के बारे में। किसके बारे में, अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब जहर है, अफ्ला इसका मेन नाम है। अफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मूंगफली की खल में। मूंगफली की खल, खल का मतलब ग्राउंडनट कैक्स में, मूंगफली की खल में। अब मैं फिर वही बात लिखूंगा, जो मूंगफली है इसका बोटनिकल नेम मूंगफली, मूंगफली का बोटनिकल नेम होता है राजा अराकिस हाइपोजिया। अराकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया दिखाई दे रहा है क्या नाम, हाइपोजिया। चलो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन पे आपको साथ साथ अभी मिल जाएगा। अराकिस हाइपोजिया लगा दो भाई, स्क्रीन पे नाम लगा दो पूरा, अराकिस हाइपोजिया। फैमिली कौन सी होती है, फैमिली होती है इसकी लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी। और कैसी फसल है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है मूंगफली की। मूंगफली दलहनी प्लस तिलहनी, दोनों दलहनी प्लस तिलहनी दोनों फसलों में ये काउंट होती है। क्यों दलहनी, तो क्यों, क्योंकि लेग्यूमिनेसी की ये दाल एक तरह से दो भागों में आसानी टूटी जा सकती है। तिलहनी मतलब मूंगफली से अपने तेल भी निकालते हैं। तो जो अफ्लाटॉक्सिन प्राप्त होता है ये साइड पार्ट है, तो याद रखना पड़ता है। अफ्लाटॉक्सिन किससे प्राप्त हुआ, मूंगफली की खल से अफ्लाटॉक्सिन होता है जो पाया जाता है। कारण क्या है इसका, कारण है कवक। कौन है, कवक कारण है। ठीक है, कवक का नाम क्या है या कवक की प्रजाति कौन सी है राजा, एस्परजिलस फ्लेविस, एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्लेविस, एस्परजिलस फ्लेविस कवक। क्या नाम है कवक का, एस्परजिलस फ्लेविस कवक है। रसायन कौन सा उत्पन्न करता है, टॉक्सिन। टॉक्सिन नाम अपनों ने लिख दिया, फिर भी एक बार और मैं लिख देता हूं। यह कौन सा टॉक्सिन उत्पन्न करता है राजा, अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन यह उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, एस्परजिलस फ्लेविस। किसमें पाया जाता है, मूंगफली की खल में। मूंगफली का बोटनिकल नेम अराकिस हाइपोजिया, फैमिली लेग्यूमिनेसी। दलहनी व तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। अरे बोलो भाई, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। अफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है जो विषैला प्रभाव डालता है किस पर, सॉरी पशुओं पर। समझ गए बात ना। हाँ, पादप ही पादप नाम इसलिए आता है कि सर अपने पशु कहता हो, कहता मैं कभी कभी पादप कह, क्यों, क्योंकि पादपों की बात चल रही है। यह भी पादप है, ये भी तिलहनी दलहनी ये सारे इसमें पादप है, तो पशु पादप एक जैसा नाम है तो हो जाता है। तो टॉक्सिन पाया जाता है अफ्लाटॉक्सिन। इस मूंगफली की खली को पशुओं के द्वारा खाने पर, मुर्गियों के द्वारा खाने पर उनमें भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसा कारण इसलिए होता है जब ये गिल्ली हो जाती है ना, गिल्ली या नमी मिलने के कारण, नमी मिलने के कारण इनमें कवक उत्पन्न हो जाता है। और कवक की प्रजाति एस्परजिलस फ्लेविस है। जो एस्परजिलस फ्लेविस है ये अफ्लाटॉक्सिन पॉइजन उत्पन्न कर देता है, और इस अफ्लाटॉक्सिन पॉइजन को खाने से पशुओं में फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, वो बिगड़ जाता है। समझिए बात ना। ठीक है, पहला अपने गोसिपोल की बात की जो बिनोला की खल में था। अब अपने बात करें अफ्लाटॉक्सिन जो किसमें है, मूंगफली की खल में। कवक का नाम अपनों ने लिख लिया एस्परजिलस एस्परजिलस फ्लेविस। हालांकि एस्परजिलस जो नाइगर है वो भी एक कवक की प्रजाति है जो हानिकारक की है। इसमें एस्परजिलस फ्लेविस है कवक। अब प्रश्न देखो क्या बनेगा, मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन जो विषैला तत्व है उसका कारक है कवक, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा। तो क्या लिखेंगे, कवक। ऐसा प्रश्न आ सकता है। दूसरा,
एस्परजिलस फ्लेविस है कवक, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा। कवक। एस्परजिलस फ्लेविस भोजन विषाक्तता किस में उत्पन्न करता है? मूंगफली खल में, बिनोला खल में, ज्वार में, बाजरा में। बोलो बोलो किसमें? मूंगफली की खल में। पर्सन ऐसे बनेगा, पर्सन ऐसा पर्सन पक्का बनता रह जाए। जैसे अपने, मैं एक और चीज दूं, पशुओं में रोग पढ़ेंगे, अपने रोग में पढ़ेंगे बेसिलस एंथ्रेक्सिस। एंथ्रेक्स का रोग कारक है बेसिलस एंथ्रेक्सिस। पेपर में प्रश्न आएगा बेसिलस एंथ्रेक्सिस का संबंध है कवक, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा। तो किस में है? जीवाणु है बेसिलस एंथ्रेक्सिस, एक प्रकार का जीवाणु। पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग का संबंध है जीवाणु से, विषाणु से, माइकोप्लाज्मा से, कवक से। अलियो समझ गई बात ना? एग्जामिनर बड़ा सिंपल प्रश्न डाल देता है, किसको क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए। अब एस्परजिलस फ्लेविस है, पेपर में प्रश्न आ जाएगा। मूंगफली के अंदर एक टॉक्सिन, एक जहर उत्पन्न करने वाला कारक है कवक, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त सभी। समझ गई बात ना? तब क्या लिखेंगे? कवक लिखेंगे। तो अफ्लाटॉक्सिन एक मूंगफली के खल में पाया जाने वाला एक प्रकार का कवक है। एस्परजिलस फ्लेविस नाम है, जिसका टॉक्सिन का नाम क्या है? अफ्लाटॉक्सिन। अफ्ला। समझ गए बात क्या? ये भी हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके अलावा अपने क्या करते हैं? कीटनाशकों द्वारा, कीटनाशकों द्वारा, कीटनाशकों द्वारा भी क्या उत्पन्न हो सकती है? भोजन विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी देखो, जब अपने चाहे किसी प्रकार के कीटनाशी रसायन, इसको ऐसे देखो, कीटनाशी रसायनों के प्रयोग के तुरंत बाद चारा पशुओं को खिलाने पर भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है। समझ के बात ना? जैसे मान लीजिए अपन एंडोसल्फान है, चाहे मेलाथियान है, चाहे मोनोक्रोटोफास है, चाहे रोगर है, चाहे अवांट है, चाहे ट्रेस्टर है, कोई भी आपने एक कीटनाशी रसायन का प्रयोग किया, चाहे इवन 2,4-D क्यों ना हो, कीटनाशी रसायन का आपने प्रयोग किया, प्रयोग करती चारा लाए काटा डांगर ने डांगर आते न पाचित गड्डी। समझ के बात ना? अब अपने देखो, कभी कभी अपने कहते हैं गाँव में भी, जब अपने सप्रे सुप्रे करड़ी हुए और अपने गांव में होता ही है, खेत में हरा लेने के लिए लोग आते हैं, अब इधर उधर आस पड़ोस से, तो गांव वाला क्या आ सप्रे करड़ी है भाई जी, कह हरो ना ले जियो, ऐसे करते हैं ना अपने। कारण अगर वो हाथों हाथ कीटनाशक प्रयोग किया हुआ अगर चारा पशु खा लेगा पूरा, अपने ले लो, अपने क्या करते हैं, कितनी कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं कणक पर। अब कणक की फसल चल रही है, रबी का सीजन है, कणक पर अपने कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, रे डालेंगे, डीएपी, बहुत सारी चीजें डालेंगे। ये सारा रासायनिक इकट्ठा किस में हो गया? संग्रहण किस में हो गया? पादपों में। पादपों से वो चला किया गया बीजों के अंदर। अब आप देखो, जिया नई कणक हुए, जब ताजा कणक है, ताजा कणक लेते ही के नाम लिए खा लियो थे, आटो पिसा के लूज मोशन हो जाएंगे। ऐसे ही पशुओं को देखो, जब मंडियां लगती है, कणक के ढेर होते हैं, तो पशु भाग भाग के वो कणक खाते हैं, और उसके बाद पशुओं में लूज मोशन लग जाते हैं, मोक जिसे कहते हैं, मोक लग जाते हैं ना, मोक में बाजी बीजम बीज हो रहा है यहाँ। समझ के बात ना? कारण क्यों? वो भोजन विषाक्तता का ही कारण है। अगर उसको समझा जाए तो क्यों पचा क्यों नहीं पाया पशु? क्यों? क्योंकि वो पॉइजन पेट में जाके खराब करता है पॉइजन। समझना? वो जहर पचता है नहीं, शरीर से रिलीज कर दिया जाता है एज इट इज। तो वो गोबर के अंदर, पशुओं के अंदर आपने देखा होगा, कणक सावती पड़ी रहे। ऐसा ही मनुष्य में होगा। अगर तुरंत कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा की गई गेहूं तुरंत खा लो, लूज मोशन हो जाएंगे, पाचन नहीं होगा, लीवर में सोजन आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, अनेक फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। फूड पॉइजनिंग का मतलब जहरीला खास तो हो जाए, या इम्बेलेंस डाइट खा लो, ऊपर नीचे कोई चीज खा ली आपने। अपने होता है ना, कभी कभी 2 या 3 दिनों की कोई सब्जी बड़ी है, वो आपने खा ली, डाइजेस्ट नहीं हुई, पॉइजन उत्पन्न हो गया। वो कवक था उसमें पड़ा था, वो जीवाणु अंदर जाके एक्टिव हो गए, फूड पॉइजनिंग। फिर लोग 15-15 दिन खाना नहीं खा पाते, है ना? तो इस कारण भोजन विषाक्तता आ जाती है। रसायनों के तुरंत बाद प्रयोग किया हुआ चारा, यानी रसायनों के प्रयोग के तुरंत बाद जो आपने चारा है वो पशुओं को खिलाया, खिलाती पशु टाटा बाय बाय कह जाएगा, वे भाजी मारा कौन बच्चा, मैं छोड़ के जा आज पशु पार बोला है। समझ के बात है ना? ये भी भोजन विषाक्तता का एक कारण है। तो अभी अपने भोजन विषाक्तता की बात क्या की राजा?
पहले की वीडियो में अपने साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड की बात की, जो पाया जाता है ज्वार की कच्ची पत्तियों में, जिसे कहते हैं घुरीन। इसके बारे में मैं लिख ही देता हूं, ज्वार की कच्ची पत्तियां, कच्ची पत्तियां, ज्वार की कच्ची पत्तियों में क्या पाया जाता है, HCN या घुरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCN या घुरीन, जो भी एक प्रकार का हानिकारक प्रभाव डालता है, पहली वीडियो में पढ़ा। फिर इसके बाद अपनों ने कौन सा पढ़ लिया, बिनोला की जो खल है इसके अंदर गोसिपोल पाया जाता है, जो हानिकारक है। 0.01% मात्रा क्या होती है, हानिकारक। किसके लिए, मुर्गियों के आहार में। इसके अलावा अन्य पशुओं के लिए भी हानिकारक है, तभी तो गर्म करके खिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए राजा सॉरी भाई, अफ्लाटॉक्सिन की, अफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है, मूंगफली की खल में पाया जाता है। और किसका कारण है, कवक है, एस्परजिलस फ्लेविस। और टॉक्सिन कैसा है, अफ्लाटॉक्सिन किस में था, मूंगफली में। मूंगफली का बोटनिकल नेम अराकिस साइवोजिया, फैमिली लेग्यूमिनेसी, दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। और इसके बाद कीटनाशकों के प्रयोग के द्वारा जो चारा है इसको अगर अपने पशुओं को खिला दें तो पशुओं में भोजन विषाक्तता हो सकती है, और अगर पॉइजन और जहरीला ज्यादा है तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दुराई नहीं। समझ गए बात ना। तो ये है भोजन विषाक्तता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। पर्सन मैं कह रहा हूं भाई जी पक्को आओ वाली कह दियो पर्सन आओ मतलब आओ, पर्सन आलन कौन दिया। भोजन विषाक्तता का अगर टॉपिक आता है तो पर्सन पक्का मिलेगा, चाहे वो जेट है, चाहे वो आईसीआर है, चाहे वो बीएचयू है, चाहे वो सीयूटी है, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक है, चाहे वो पशु परिचर है, कोई भी भर्ती परीक्षा है, कोई भी कृषि विज्ञान से संबंधित पर्सन मिलेगा आपको। समझे बात ना। तो ये है अपने भोजन विषाक्तता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, और इस टॉपिक को अपने आहार से संबंधित था वो सारा कर लिया है। आहार निर्धारण से संबंधित भोजन विषाक्तता में जो जो बातें आती है वो अपने पढ़ लिया। इसी के अंदर अपने ऐसा भी पढ़ सकते हैं, जैसे जो फलीदार चारा है, फलीदार चारा अगर पशुओं को खाली पेट अगर अपने खिला देंगे ना, खाली पेट अगर पशुओं को फलीदार चारा अपने खिलाते हैं तो भी पशुओं के अंदर विषाक्तता का मतलब आफरा आ जाता है, और वो आफरा भी पशुओं के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। आफरे से संबंधित मैंने आपको फिर एक बार बता दूं, पहले की वीडियो में मैंने पढ़ भी चुके हैं। आफरे के नियंत्रण के लिए ट्रोकार कैनुला का प्रयोग किया जाता है, और मेडिसिन की बात करें तो लाइकोपोडियम 200, चाइना 200, नक्सवोम 30, इस प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग करके आफरे से नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी भोजन विषाक्तता से संबंधित, और इनके द्वारा जो ये रसायन है या जो ये तत्व हैं या जो ये कवक है, बैक्टीरिया है, इनके थ्रू पशुओं में भोजन विषाक्तता हो जाती है, जिससे पशु बीमार हो जाता है या उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती है। इन सभी भोजन विषाक्तता संबंधित टॉपिकों के अच्छे, प्यारे और सुंदर से आपकी तरह नोट्स बनाइए और अच्छा पढ़िए और अच्छा खाइए, ताकि आपको भी भोजन विषाक्तता ना हो। ऐसा नहीं है रात वाला दिन को 3-3 4 दिनों को पड़ा खाना नहीं खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ताकि भोजन विषाक्तता ना हो। इसलिए इन सभी को आप बढ़िया नोट्स बनाएं, बढ़िया तैयारी करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जितने आप सकारात्मक होंगे परिणाम उतना सकारात्मक आएगा, व्यवस्थाएं उतनी सकारात्मक होगी, उपचार उतने सकारात्मक होंगे, निदान भी उतना सकारात्मक होगा। निदान मतलब किसी समस्या को जानना, उपचार भी उस समस्या का समाधान है ना। तो निदान भी सकारात्मक है तो उपचार भी सकारात्मक होगा, तो परिणाम भी क्या आएगा, सकारात्मक ही आएगा। इन्हीं सारी सकारात्मक बातों के साथ आज के लिए इतना बहुत है। सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।